नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत के जीडीपी के बारे में। क्या भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है कि नहीं हुई है? जो ये न्यूज़ चल रही हैं इसकी क्या सच्चाई है? अगर आप एक सही डेटा में देखेंगे तो उसमें यह कहा जा रहा है कि भारत की जो जीडीपी है, भारत पिछले 10 वर्षों से दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले दशक में भारत की जीडीपी 105% की ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। जो देखा जाए तो आईएमएफ के अनुसार जो भारत की जीडीपी वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। कितनी थी? 4.3 ट्रिलियन डॉलर थी। और 2015 में जो जीडीपी थी वह 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। जब महंगाई किसी भी देश की बढ़ती है तो उसकी अर्थव्यवस्था भी, जो जीडीपी का ग्रोथ होता है, वह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। और आप लोग तो जानते हैं जापान इसी साल भारत से पीछे हो सकता है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान को पीछे छोड़ने का कगार पर है। जापान की जीडीपी वर्तमान में 4.4 ट्रिलियन डॉलर है और भारत 2025 की तीसरी तिमाही तक उस आंकड़े को पार करेगा। अगर विकास की औसत दर इसी तरह से जारी रहेगी तो भारत 2027 की दूसरी तिमाही तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। और जर्मनी अभी देखा जाए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जर्मनी की जीडीपी जो है वर्तमान में 4.9 ट्रिलियन डॉलर है। 4.9 ट्रिलियन डॉलर जर्मनी की अर्थव्यवस्था है। और साथ में जो अमेरिका है और चाइना है। देखा जाए भारत के 10 साल के आर्थिक प्रदर्शन को आप लोग जानते हैं तो भारत पिछले 10 वर्षों में 105% की वृद्धि दर के साथ दुनिया में विकास करने वाले देश में अपने पहले स्थान पर है। और जो लिस्ट आई है, और इस लिस्ट में भारत ने विकास के मामले में चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन किया है। और चीन की वृद्धि दर 76% है और अमेरिका की वृद्धि दर 66% है। और जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी 44% है और फ्रांस की 68% है और ब्रिटेन की वृद्धि दर 28% रही। आप लोग सोच सकते हैं। तो इसमें जो अमेरिका है, अमेरिका 66% है और भारत का जो प्रतिशत है वह 105% के हिसाब से भारत इस पर टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। पिछले 10 साल के आर्थिक प्रदर्शन की बात हो रही है। तो आईएमएफ का जो रिपोर्ट है, तो आप लोग सोच सकते हैं ये जो डेटा है आईएमएफ के द्वारा एक प्रमाणिक माना जा रहा है। तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्या, तो आप लोग सोच सकते हैं। तो अगर भारत की जीडीपी बढ़ती है तो वह एक बहुत बड़ी बात है। और साथ में जीडीपी के साथ साथ थोड़ा महंगाई दर भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी देखना पड़ेगा। तो अब लोग सोच सकते हैं तो भारत की जीडीपी इस 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगी। और जर्मनी जब भारत अगर पीछे छोड़ देगा तो भारत तीसरे नंबर पर चला जाएगा। और पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना, फिर तीसरे में भारत आ जाएगा, फिर जर्मनी, फिर जापान आ जाएंगे। भारत जो है हमारा देश है, भारत विकास की गति के मामले में सूची में तो सबसे ऊपर है, मगर अर्थव्यवस्था का आकार के मामले में शीर्ष 2 स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर तीसरे स्थान पर जापान 4.4 ट्रिलियन के साथ है और भारत 5वें स्थान पर है। जो हमारा देश भारत है, तो आप भारत को सोच सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 30.3 ट्रिलियन डॉलर है और जो अमेरिका है 30.3 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना 19.5 ट्रिलियन डॉलर है। जर्मनी 4.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ है। फिर जापान है, फिर भारत है। तो भारत इसी साल जापान को पीछे छोड़ देगा। भारत को अपनी मौजूदा विकास दर के हिसाब से देखा जाए तो 2 स्थानों पर पहुंचने में 2 दशक से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि यह कब के कि मार्च 2025 तक अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण 36.22 ट्रिलियन है, जबकि सितंबर 2024 तक चीन का राष्ट्रीय ऋण 2.52 ट्रिलियन है। और इसकी तुलना में सितंबर 2024 तक भारत का कुल $712 बिलियन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक फिंगर कर लीजिएगा। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आपको ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।